तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन का दीप मनदीप में। दोस्तों, मैं मनदीप गंगोत्री से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। भगवान को पाना कितना सरल है। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बुढ़िया माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं अब ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए और कहीं इसे मारकर ना खा जाए। तू बस अपने लल्ला लाल का ख्याल रखना। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उस समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवां दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आ गए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं ये दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने के लिए। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर कान्हा ने कहा, मैया, मैं हूँ तेरा वही बालक जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर करती हूँ। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी ने मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहो वह वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न हुए और बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बुढ़िया माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकारी रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण सबका भला करें। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञान की बात, और साथ ही साथ चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई नई वीडियो और नई नई जानकारी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों,
मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।